स्टूडेंट्स, आई एम मुस्कान और आज इस वीडियो में हम श्योर शॉर्ट स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे हम एमपी सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें इन बचे हुए टाइम में। अगर आप ज़ीरो से भी स्टार्ट कर रहे हो ना तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, हमको करना क्या है, सबसे पहले आप देखिए कि आपका जो एमपी सेट एग्ज़ाम है 2026 का वो कब है, वो है 1 मार्च को। ठीक है, ये हमारी डेट है, 1 मार्च को हमारा एग्ज़ाम है। तो अब हमारे पास अभी अच्छा खासा टाइम है, हमारे पास पूरा 1 मंथ है, कौन सा, फरवरी का। और अभी हमारे पास अगर हम आज से लेके चलें 26 जनवरी से, तो 26 जनवरी से 31 जनवरी तक, मतलब हमारे पास में ये 5 दिन भी हैं। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि हमारे पास में 35 डेज़ हैं, 34-35 डेज़ अप्रॉक्स हैं। तो हम इस टाइम में हम कैसे पढ़ें। तो देखिए, हमारे पास में, जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास में एमपी सेट में 2 पेपर होते हैं। अभी हम पेपर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। पेपर 1 जो है वो मैं आपको आगे वाली वीडियो में समझा दूँगी। ठीक है, पेपर 2 हमारा होता है लाइफ साइंसेस का। ठीक है, तो लाइफ साइंसेस में हमारे पास में 13 यूनिट है। अब देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो 5 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिनसे हम इस एग्ज़ाम को श्योरली कर सकते हैं। सबसे ऊपर अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए कि मैं कर सकता हूँ। अगर आप सोचेंगे कि यार मैं कितनी मेहनत कर लूँ मेरा नहीं क्लियर होगा, तो ऐसा नहीं है। आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि हाँ, मुझसे ही क्लियर होगा एग्ज़ाम, मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज़, अपने आप में आप कॉन्फिडेंस रखिए। दूसरी चीज़ क्या होगी कि आप अच्छे से सिलेबस देख लीजिए। ठीक है, सिलेबस में ये है कि जो नेट का सिलेबस है वही हमारा सेट का सिलेबस है। ठीक है, देखो, सेट ए जो मैंने बहुत रिसर्च करी है और जो मैंने स्टूडेंट से पता करा है, जिन लोगों ने भी क्वालिफाई किया है, तो उन्होंने हमें ये बताया कि जो एग्ज़ाम का सिलेबस है ना वो नेट जैसा ही होता है। और सेट क्लियर करने की एक श्योर शॉर्ट स्ट्रेटजी ये होती है कि उसके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितना हो सके उतना कर लीजिए। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे करने हैं दोस्तों, देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, हमको ऐसे ही नहीं करने कि हमने क्वेश्चन देखा, 4 ऑप्शन देखे और उसमें से जो सही है वो देखा और हमने याद कर लिया। ऐसे नहीं करना। आप सोर्स, आप पढ़ाई करते हैं, अपने नोट्स जो भी हैं वो रखिए साथ में। आपने क्वेश्चन देखा, उसे लगाइए। अगर आपको आया है तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं आया है तो आपका जो कॉन्सेप्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल पिछली साल क्वेश्चन आया था सेल साइकिल से। ठीक है, अब सेल साइकिल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया था उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें पूछा था कि कौन से फेज़ में क्या होता है, सेल खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है डिवाइड करने के लिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो उसमें मैं सेल साइकिल को पूरा पढ़ूंगी कि सेल साइकिल में कौन कौन से फेजेस होते हैं, किस फेज़ में क्या होता है, ये बेसिक है। ठीक है, ये सबको पता होता है नॉर्मली, तो ये सारी चीज़ें मैं पढ़ूंगी। तो इस तरीके से हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब ये क्या, ये तरीका हुआ प्रीवियस ईयर करने का। सबसे पहली चीज़, हम 5 स्टेप्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, हम सिलेबस देखेंगे। ठीक है, कि हमारा सिलेबस क्या है। सिलेबस देख लिया हमने, उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम अपने टॉपिक्स डिसाइड करेंगे। टॉपिक कैसे डिसाइड करें कि हमारे पेपर में क्या क्या आया है, क्वेश्चन किस टॉपिक से आते हैं। जैसे मान लो मैं एक यूनिट हूँ सेल बायोलॉजी। ठीक है, अब सेल बायोलॉजी का अगर मैं 2024 का ही पेपर उठाऊँ तो उसमें से सेल साइकिल टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है। नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आया है क्वेश्चन, साइंटिस्ट से क्वेश्चन आया कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर करा है। तो ऐसी चीज़ें आती हैं, तो इन चीज़ों को मैं ज़्यादा अहमियत दूंगी, ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करूँगी, है ना। तो ये सारे टॉपिक्स मैं पहले कवर करूँगी और इनके जितने भी क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन लूँगी, मतलब इनके जितने भी प्रीवियस ईयर। देखो यार, जितना भी अभी तक सुना है देखा, हमने यही बोला है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज़ द गाइड। तो हम प्रीवियस ईयर तभी हमको अच्छे से ये एग्ज़ाम क्लियर करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, और 5th चीज़, बार बार चीज़ों को रिवाइज़ करना है। जो भी आपने एक दिन पढ़ा उसको शाम को या रात में एक बार, भले ही आप 30 मिनट्स या 15 मिनट्स भी दे दो, पर उसको रिवाइज़ ज़रूर करो जो भी आपने पढ़ा है। ठीक है, अगर आप रिवाइज़ करोगे तो वो चीज़ आपको लंबे समय तक याद रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस देखा, टॉपिक्स देखे कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसी टॉपिक के लगे हाथ कर लिए, मॉक टेस्ट लगा लिया और रिवाइज कर लिया। यही चीज़ है जिससे हमारा एग्ज़ाम क्लियर होगा। इससे अगर आपने ये कर लिया तो आपका एग्ज़ाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे हम बात करते हैं, वो है डिस्ट्रैक्शन। देखो,
कोई भी बड़ा एग्ज़ाम हो ना, कोई भी क्रैक कर सकता है। आपने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़, बहुत सारे लोगों की बातें सुनी होगी। तो एग्ज़ाम क्रैक करने में क्या होता है कि हमारे डिस्ट्रैक्शंस जो होते हैं वो हमको हटाने पड़ते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन, ठीक है। आप जितना मोबाइल से बचेंगे उतना ही आपको क्या होता है, आपके डिस्ट्रैक्शंस कम होंगे, ठीक है। आप पढ़ते टाइम अपनी बुक्स ज़्यादा यूज़ करिए, अपने नोट्स ज़्यादा यूज़ करिए, फ़ोन से बचिए, ठीक है। सेकंड चीज़ हमारी होती है, क्या होती है, सोशल मीडिया। जितना सोशल मीडिया कम कंज्यूम करोगे उतना उतना ज़्यादा आपको दिमाग लगेगा पढ़ाई में, ठीक है। जैसे यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें बंद करनी पड़ेगी। तो ये दोनों चीज़ें भी फॉलो करना है, और ये सारी जो मैंने 5 चीज़ें बताई हैं ये आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो चलिए प्रिपेयर करते हैं सेट के लिए। ऑल द बेस्ट।